दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूतचिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराज शरणं प्रपद्ये। अध्याय 8 श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत। दत्त अवतार वर्णन। आत्म साक्षात्कार कैसे होता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तप करने वाला ब्राह्मण। दूसरे दिन तिरुमल दास अपना दिन का नित्य कर्म खत्म करके कहने लगे, शंकर भट्ट, आत्म साक्षात्कार जब होता है उस वक्त 15 कला अपने अपने भूत में नष्ट हो जाती है और उचित देवता मूलभूत शक्ति के चैतन्य में लीन होती है। आत्मज्ञान, कर्म इत्यादि ब्रह्म स्वरूप में समा जाते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के लिए जो परिश्रम करता है वह सच्चे तरीके से ब्राह्मण है। प्राण, विश्वास, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इंद्रिय, मन, अन्न, बल, विचार, मंत्र, कर्म, लोकालोक के विविध नाम, उन्हें 16 कला कहते हैं। श्रीपाद प्रभु 16 कला के परिपूर्ण ऐसे परब्रह्म अवतार थे। अन्न यही मन है। सात्विक अन्न से सेवन से मन की निर्मलता प्राप्ति। विधाता ने प्रथम प्राणों की सृष्टि की। प्राण यानी संपूर्ण विश्व में विद्यमान प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति को सूक्ष्मात्मा हिरण्यगर्भ इस नाम से भी जाना जाता है। प्राणमय कोश में स्थित जीव धातु शक्ति को शक्ति शरीर ऐसा कहते हैं। प्राणमय चैतन्य को संतुलन द्वारा प्रभावित करके मनुष्य का भौतिक दुख हरण होता है। मनुष्य का सूक्ष्म देह बीमार होने से पूर्व प्राणमय शरीर बीमार होता है, उसके बाद स्थूल शरीर बीमार होता है। सृष्टि के प्रारंभ का निर्णय होने पर पंचमहाभूतों का अवतरण हुआ। इन पंचमहाभूतों का आकलन होने हेतु पंच इंद्रियों की रचना हुई। इनका बंधन करके ठीक काम करने के लिए पंच इंद्रियों की योजना हुई। इन 10 इंद्रियों पर मन का नियंत्रण होता है। मन आहार से बनता है, इस कारण मनुष्य का आहार अत्यंत सावधान तरीके से ग्रहण करना चाहिए। कारण आहार से सूक्ष्म भाग द्वारा मन की भावनाएं प्रकट होती है। जिस तरीके से आहार उस तरीके से मन की विचारधारा को क्रमबद्ध तरीके नियंत्रित करने को मंत्र कहते हैं। यज्ञ याग आदि का विधि पूर्वक आचरण करके कर्मकांड में कहने के अनुसार मंत्रोच्चारण विधि पूर्वक करना, इसे कर्म कहते हैं। विश्व निर्मिति का आधार कर्म है। नाम रूप से भिन्न जन्म नहीं हो सकता। अपने अंदर के प्रत्येक इंद्रियों को एक देवता होती है। इन देवताओं के प्रभाव से वे इंद्रिय कार्य करते हैं। योगी को जब आत्म साक्षात्कार होता है तब 16 कला मूल तत्वों में मिल जाती है। योगी के भौतिक इंद्रिय की चैतन्य शक्ति विश्व के चैतन्य शक्ति में मिल जाती है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से मिला हुआ मनुष्य कर्म न करते हुए नहीं रह सकता। अंधकार नष्ट होने से पहले मोक्ष प्राप्ति नहीं। मनुष्य के अहंकार अनुसार कर्म घटता है। अहम यानी मन और बुद्धि, ये अज्ञान से बंधा हुआ अशुद्ध चैतन्य है। आत्म साक्षात्कार हुए योगी को जन्मांतर का कर्मफल बाकी नहीं रहता। अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट होने से पहले आत्म साक्षात्कार नहीं होता। योगी को जब आत्म साक्षात्कार होता है तब श्रौत कर्म और उसका प्रतिफल केंद्र महत अहंकार होकर मायाजाल समेत शाश्वत परमात्मा में समाकर व्यक्तित्व रहित होता है। परमात्मा व्यक्तित्व समेत शक्ति स्वरूप होकर रहा है। कर्म और उसके फल का नाश होकर योगी सिद्धावस्था प्राप्त करता है। योगी कर्मफल स्थायी देह से भुगतने पर भी शरीर का अभिमान न होने के कारण वह सतत मुक्तावस्था में होता है। परमात्मा योगियों द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं का प्रकटीकरण करता है। योगी को अपनी शक्ति का अहंकार होने पर उसकी सारी शक्तियां हरण करने का अधिकार परमात्मा अपने पास रखा है। श्री बापाना आर्य ने श्री शैल्य के मल्लिकार्जुन गोकर्ण क्षेत्र के महाबलेश्वर और कुछ जगह सौर मंडल से शक्तिपात किया था। स्वयंभू दत्त मूर्ति और अर्चन मूर्ति में शक्तिपात किया था। अग्नि संबंध से इस शक्ति को शांति विधान करना पड़ता है। ऐसा न करने पर अर्चक साथ अर्चना करने वाले भी अर्चना मूर्ति के ज्वाज्वल्य तेज से शासन पात्र होकर उन्हें अनिष्ट फल प्राप्त होता है। स्वयंभू दत्त मूर्ति में शक्तिपात का रहस्य केवल अंतर्ज्ञानी होने वाले योगी ही जान सकते हैं। श्री शैल्य मल्लिकार्जुन स्थान पर शक्तिपात हजारों लोगों के सामने हुआ। श्री बापाना आर्य की अगुवाई में हुआ। सूर्यमंडल से तेज बाहर निकलकर सबके सामने से मल्लिकार्जुन लिंग में समा गया। श्रीपाद श्रीवल्लभ अवतार और यह शक्तिपात, यह दोनों अत्यंत गोपनीय घटनाएं हैं, देवी रहस्य है। वो केवल महायोगी को बताने लायक और उन्हें समझने लायक योग्य है।
श्रीशैल में हुए शक्तिपात का शांति विधान किया गया। यहाँ हजारों को अन्नदान किया गया। इसके द्वारा जठराग्नि शांत हुआ। उग्र तत्व की शक्ति कम होकर शांति तत्व में मिलने के कारण सर्व कार्य शांत और शुभप्रद हो गए। पीठापुरम के स्वयं मूर्ति पर हुए शक्तिपात को कोई साक्ष्य और सबूत न होने के कारण वहाँ शांति विधान और अन्नदान नहीं हुआ। श्री बापान्ना आर्य ने अन्नदान का सुझाव देने पर पीठापुरम के ब्राह्मण पंडितों ने तर्क वितर्क लगाकर श्री बापान्ना आर्य का सुझाव नकार दिया। षोडश कला परिपूर्ण। काल अपनी गति से मार्गस्थ। श्रीपाद प्रभु की उम्र 2 साल हो गई। इन 2 वर्षों में श्रीपाद प्रभु ने षोडश कला से परिपूर्ण होने का प्रमाण अपने अनेक बाल लीला द्वारा देकर इस युग का महाअवतार होने का निदर्शन सामान्य जन को कर दिया। अपनी उम्र के 16वें साल में प्रभु पीठापुरम छोड़ दिया था। उसके बाद 14 वर्ष कुरुपुर और कुछ अन्य क्षेत्र में रहे, लेकिन उनके शरीर रचना 16 साल के कुमार की रही। श्री दत्तात्रेय के षोडश अवतार। 16 संख्या को विशिष्टता है। श्री दत्तात्रेय ने पूर्व युग में 16 अवतार लिए थे। वे निम्न प्रकार है: योगीराज, अतिव्रत, दिगंबरावधूत, कालाग्नि शमन, योगी जन वल्लभ, लीला विश्वम्भर, सिद्धराज, ज्ञान सागर, विश्वम्भरावधूत, माया मुक्तावधूत, आदिगुरु, संस्कारहीन, शिवस्वरूप, देवदेव, दिगंबर, दत्तावधूत, श्याम कमल लोचन। श्री दत्तगुरु योग और मोक्ष के दाता है। उनकी आराधना करने के लिए केवल उनके खड़ावा की आराधना करने से भी काम बन जाएगा। चारों वेद श्वान रूप से उनके खड़ावा के पास सारी अपवित्रता को पवित्र करते हुए उनके चरणों के पास सदैव रहते हैं। श्री दत्तात्रेय की पवित्रता की कल्पना मानव तो नहीं, ऋषि और देवता भी नहीं कर सकते। युगांतर में जब वामन अवतार हुआ, उसी समय वामदेव महर्षि का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय माता के गर्भ से केवल सर बाहर आकर चारों दिशाओं का दृश्य देखकर पुनः गर्भस्थ वापस लौट गया। तब देवता और ऋषि ने प्रार्थना करने पर श्री वामदेव ने पुनः जन्म लिया। वे जन्मतः शुद्ध ब्रह्मज्ञानी थे। उसी प्रकार से श्रीपाद प्रभु के जन्म समय भी हुआ। वे केवल ज्योति रूप से प्रकट हुए। इस प्रकार के जन्म लेने पर वे आजन्म द्विज थे। वे संपूर्ण अखंड अद्वैत सच्चिदानंद घन होने के कारण इस अवतार में उन्हें कोई गुरु नहीं था। वास्तव में वे त्रिमूर्ति का संयुक्त रूप नहीं, त्रय मूर्ति को अतीत ऐसा विशिष्ट तत्व है। इस कारण उस त्रय मूर्ति को अतीत चतुर्भव तत्व होने का प्रमाण देने हेतु उन्होंने चतुर्थी को अवतार लिया। माता के गर्भ से बाहर आकर पुनः गर्भस्थ होने पर महायोगी सिद्ध पुरुष और देवताओं के प्रार्थना का सम्मान करते हुए फिर जन्म लेने के कारण आजन्म ब्रह्मज्ञान संपन्न थे। चित्रा नक्षत्र का अधिपति अंगारक है। वो ग्रह पाप स्थान पर होने पर सकल जीव राशि को अमंगलप्रद होता है। सकल अमंगल का हरण करके शुभ मंगल प्रदान के लिए प्रभु ने चित्रा नक्षत्र पर जन्म लिया। चित्रा नक्षत्र पर श्रीपाद प्रभु का पूजन करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। श्रीपाद प्रभु साक्षात धर्मशास्ता है। वे हरात्मज श्री अयप्पा स्वामी होने की सूचना देने हेतु तुला राशि में जन्म लिया। ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं जो वे जानते नहीं। धर्म संकट में फंसे हुए मनुष्य ने उनकी मनपूर्वक प्रार्थना करने पर उसे धर्म पथ प्रदर्शन का लाभ होता है। सूर्य ग्रह का अधिपति है। सिंह लग्न में जन्म लेने के कारण वे सकल विश्व के नाथ और दरबार भरने के लिए जन्म लेने के कारण चक्रवर्ती है। श्री दत्त प्रभु से त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति से 3 करोड़ देव और उनसे 33 करोड़ देवता उत्पन्न हुए। इस कारण केवल श्री दत्त नाम स्मरण करने पर सकल देवता स्मरण फल प्राप्त होता है। श्री दत्त प्रभु के ब्रह्ममुख को ऋषि पूजन करना चाहिए। विष्णु मुख को श्री सत्यनारायण व्रत और विष्णु सहस्त्र नाम से पूजन करना चाहिए। उनके रुद्र मुख को रुद्राभिषेक से अभिसिंचित करना चाहिए। श्री दत्त प्रभु के ब्रह्ममुख के जिह्वा पर सरस्वती निवास है। विष्णु पर वक्षस्थल पर लक्ष्मी निवास है। रुद्र मुख के वाम भाग में गौरी निवास है। सृष्टि की सारी नारी शक्ति श्रीपाद प्रभु के वाम भाग में और पुरुष शक्ति दक्षिण भाग में विराजमान है। तिरुपति के सप्त पर्वत पर विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी साक्षात श्री दत्त प्रभु है। वी कार यह अमृत बीज और कट यह ऐश्वर्य बीज है। इस कारण से वेंकटेश्वर अमृत और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले स्वामी हैं। वे यानी पाप और कट यानी खंडन करने वाला, नष्ट करने वाला, हरण करने वाला, ऐसा अर्थ है। श्री वेंकटेश्वर और श्रीपाद श्री वल्लभ भिन्न नहीं। तब मैंने पूछा, तिरुमलदास, पूर्व काल में वर्णाश्रम धर्म पूर्णतः पालन करने
का मत विद्वानों का था, लेकिन श्रीपाद प्रभु का मत इससे अलग है, ऐसा मुझे लगता है। निरीक्षण का समाधान कीजिए। ब्राह्मणों का लक्षण। इस पर तिरुमल दास ने कहा, ब्राह्मण ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो वह सत्य ब्राह्मण कहलाता है। विहित धर्म कर्म का त्याग करके तुरंत दुराचारी होने पर दुष्ट ब्राह्मण होगा। उसका दुराचार बढ़कर गोहत्या गोमांस भक्षण करने के लिए प्रवृत्त होने पर उसके अंदर का ब्राह्मणत्व क्षति होकर उसका ब्रह्म तेज लुप्त हो जाएगा। उसके शरीर का जीव कण बदलकर वो चांडालत्व को प्राप्त होगा, तब वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा से निरंतर तप आराधना करने पर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है। क्षत्रियों के शरीर में जन्मता जीवन कुंड में बदल होकर तप द्वारा उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए। शनि ग्रह का 3 राशि यानी 7.5 वर्षों तक चलन होता है, तब प्रत्येक मनुष्य के शरीर के जीवन कुंड में बदल होता है। पुराने जीवन कुणों का नाश होकर नूतन जीवन कुणों का सृजन होता है। इसकी मनुष्य को कल्पना भी नहीं होती। क्षत्रियों का लक्षण। क्षत्रिय ने क्षात्र धर्म का त्याग करके शांति रस प्रधान यानी कृषि गो सेवा वाणिज्य ऐसे धर्म पालन करके स्वकर्म छोड़ने पर उसका क्षात्र तेज नहीं टिकता। उसके मन बुद्धि और शरीर में अनेक बदल होते हैं और वो वैश्यत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों ने क्षात्र धर्म पालन करने पर वो परशुराम जैसा होता है। पूर्व काल में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ब्राह्मण होने पर उन्होंने क्षात्र धर्म का पालन नहीं किया था। कुसुम सृष्टि वैश्य होने पर भी उसने क्षात्र धर्म का पालन नहीं किया था। क्या जन्मता क्षुद्र होकर मुझे श्रीपाद प्रभु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? क्या निरंतर प्रयत्न से शूद्र भी वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण हो सकता है? केवल विशिष्ट वर्ण में जन्म होने के कारण यम धर्म शिक्षा आश्रित है या नहीं, ऐसा ना होकर अपने शुभ कर्मों पर वर्ण निर्धारित होता है। जन्मता शूद्र होने वाले मुझे अगला जन्म ब्राह्मणत्व का हो सकता है, वैसे ही जन्मता ब्राह्मण को अगला जन्म शूद्र का हो सकता है। सामाजिक कार्य के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई है। परमात्मा का मुख ब्राह्मणत्व, बाहु क्षत्रियत्व, ऊर वैश्यत्व और पाद शूद्रता का निर्देश करते हैं, ऐसा श्रीपाद प्रभु ने पर्याय बताया। तुम्हारा मेरा अवभगत स्वीकार किया, मेरे घर का भोजन ब्राह्मण भोजन ही है। कर्म रहस्य। निरंतर श्रीपाद नामस्मरण और ध्यान करने पर यहाँ का वातावरण शुभ और पवित्र बंधन से भरा है। जन्मतः नर सावधानी ब्राह्मण होने पर भी उनके घर में भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक स्पंदन विषपूर्ण होने के कारण वहाँ का वातावरण दूषित हुआ था। इस कारण से श्रीपाद प्रभु ने उनका अवगत स्वीकार नहीं किया। यह रहस्य है। जीव परिणाम क्रम से या विपरिणाम क्रम से कर्म सूत्रों के अनुसार जन्म लेने के लिए वर्ण आवश्यक है, नहीं किया। इस कारण वर्णाश्रम योजना बनाएगी। जॉन जर्मन देश का रहने वाला होकर भी उसे प्रभु की अत्यंत लालसा थी। परिणाम क्रम की आखिरी अवस्था में उसे कुरुपुर में श्रीपाद प्रभु का दर्शन हुआ और अमोघ आशीर्वाद प्राप्ति हुई। नर सावधानी पीठापुरम में होकर भी श्रीपाद श्री दत्तात्रेय अवतार है, यह जानने के लिए सालों बीत गए। यह जानने पर भी साधना क्रम के बिना श्री दत्त का आशीर्वाद प्राप्ति असंभव है। इस पर मैंने कहा, स्वामी आपका कहना है कि हर जीव के शरीर कण में बदल होता है, तो क्या प्रत्येक जाति का आत्मा है? पार्वती माता हिमालय पर्वत कन्या ऐसा कहते हैं, ऐसा कहने का कारण क्या? तिरुमल दास ने उत्तर दिया, हर जाति का एक आत्मा होता है, वो शक्ति स्वरूप में होता है। वो शक्ति दिव्य आत्मा श्री दत्त प्रभु से बाहर आती है। सदैव इस शक्ति का संबंध परमात्मा से होने के कारण वह माँ शक्ति है। जात शब्द का अर्थ तुम जो समझ रहे हो वो नहीं। जीवित व्यक्ति में जिस प्रकार चैतन्यवंत जीवकण होते हैं ऐसा है, उस प्रकार सामूहिक सांघिक व्यक्ति मतों में होने के हर व्यक्ति का शक्ति सामर्थ्य गुणगण अंतर्लीन होते हैं। वैसे ही गांव शहर राष्ट्र को आत्मा होता है। हम रह रहे भूमि को भी आत्मा है। भूमि की अधिष्ठान देवता को भूमाता कहा जाता है। उसके आत्मा परमात्मा के अंश होने के कारण वो मानसिक संबंध होने वाली महाशक्ति है। वैसे ही हिम पर्वत के पास होने वाले देवता शक्ति को हिमवंत कहा जाता है। उस हिमवंत की पुत्री हेमवती। सर्वसाक्षी सूर्य भगवान का पुत्र यम माना जाए तो जीव राशि के शुभाशुभ कर्म अनुसार न्याय करके पापियों को शिक्षा करने वाला देवता, ऐसा अर्थ है। जगत के सारे प्राणी मात्र अपना कार्य करने के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आकाश का सूर्य अलग और उसकी अधिष्ठाता देवता
स्वरूप देवात्मा अलग। श्रीपाद प्रभु अपने उम्र के 30वें साल गुप्त रंगे यह मैंने बताए। वे अनंत करोड़ ब्रह्मांड के अणुरेणे में समाये जाएंगे। वे अंतर्यामी हैं, पुनः विलीन होंगे, ऐसा प्रश्न तुम्हें पड़ सकता है। वे सर्वांतर्यामी होने पर भी उनकी शक्ति के प्रभाव से थोड़े अंतर पर करोड़ ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड का परिभ्रमण का व्यवस्थापन करने के उद्देश्य से अनेक शक्ति प्रभाव से उन ब्रह्मांडों को अपने पास आकर्षित करते हैं, परंतु लोह पर जंग लगने पर आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। जंग नष्ट करके सृष्टि के अणुओं को आकर्षित करके विश्व परिणामों को नूतन दिशा देने का संकल्प जब होता है तब ऐसे अवतार होते हैं। पंचकन्या विवरण। तब मैंने कहा, स्वामी, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या पठे नित्यम महापातकनाशम ऐसा कहते हैं, स्वयं करके समझाइए। तिरुमल दास ने जवाब दिया, अहिल्या पर इंद्र मोहित हुआ और उसे प्राप्त करने के लिए उसने मायाजाल प्रयोग किया। कुक्कुट रूप होकर उसने सुबह होने की आहट कराई। सुबह हुई ऐसा समझकर गौतम ऋषि अनुष्ठान के लिए बाहर गए। पतिव्रता होने के कारण इंद्र अहिल्या को स्पर्श नहीं कर सकता था। इंद्र देवता देव शक्ति संपन्न होने के कारण उसने माया विद्या से माया रूप अहिल्या निर्माण के समागम किया। माया अहिल्या के शरीर के जीवाणु इंद्र के तीव्र इच्छा के कारण उत्पन्न हुई थी। माया अहिल्या और इंद्र का समागम होते गौतम ऋषि ने देखा और क्रोधित होकर दोनों को शाप दिया। अहिल्या ने कहा, हे मुनिवर, आपने ये क्या किया? अध्यात्म में अहिल्या गौतम ऋषि से उच्च स्तर पर थी। अहिल्या के शाप से गौतम ऋषि 12 साल तक भ्रमिष्ठ अवस्था में रहे और बाद में शिव पूजन करके ठीक हुए। अहिल्या की मनशक्ति भारी होने के कारण उसका शरीर शिला बन गया। श्रीपाद प्रभु के चरण स्पर्श से अहिल्या का शाप विमोचन हुआ। इसके लिए अहिल्या परम पवित्र ऐसा समझ। शापित इंद्र पंच पांडव बनकर जन्म प्राप्त किया। 5 रूप 5 मन होकर भी उसका आधारभूत आत्मा एक ही था। यह एक विचित्र विषय है। शचीदेव का भाव यज्ञ कुंड में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुआ। असली सीता को अग्निदेव ने अपने गर्भ में छुपाया और माया रूप सीता को रावण लंका ले गया। अग्नि प्रवेश करने पर माया रूप सीता गुप्त हो गई और असली सीता भाग गई। इस कारण सीता महापवित्र है ऐसा समझ। भूचक्र के 12 राशि में 27 नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवता है। उसका जन्म तारा देवी के रूप में हुआ। वह पूर्ण यौवन में होने के वक्त गुरु ग्रह की अधिष्ठात्री देवता बृहस्पति उन पर मोहित हुए और उनके साथ विवाह कर लिया। वृद्धपति यवन स्त्री को तृप्त नहीं कर सकता। यह धर्म के विरुद्ध का विषय। इस कारण विवाह समय ली गई शपथ को मोड़ने पर अपराध नहीं। तारा देवी के मन में बृहस्पति के बारे में पति होने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तारा देवी के मन में पति होने का भाव उत्पन्न करने का काम बृहस्पति का था। ऐसा न होने पर सारे धर्म का ज्ञान होते हुए भी बृहस्पति ने धर्म विरुद्ध आचरण किया। तारा देवी के जीवाणु ने उनके मन में प्रवृत्ति के अनुसार बदल हो गए। उनके मन में चंद्र का रूप स्थिर होकर उनका हृदय चंद्र अधीन हो गया। इस प्रकार बदली हुई तारा देवी और पहले बृहस्पति के साथ विवाहबद्ध तारा देवी अलग है। इस कारण तारा चंद्र मिलन धर्म विरुद्ध नहीं। सृष्टि नियमानुसार 27 नक्षत्र में भ्रमण करना चंद्र का धर्म है, गुरु ग्रह का नहीं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह धर्म विरुद्ध होगा। किसी भी धर्म विरुद्ध कार्य में विनाश होता है। इस कारण 27 नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवता तारा देवी, चंद्रमंडल अधिष्ठात्री देवता चंद्र को मिलना धर्म है। इस धर्म सूक्ष्म के अनुसार तारा देवी है। भीष्माचार्य शरशैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को हिपद्वेष किया। भीष्माचार्य ने कहा, कुकर्म घटते वक्त उसे विरोध करना चाहिए, अधर्म हो रहे स्थल का त्याग करना चाहिए। इस पर द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्माचार्य ने कहा, जिस वक्त द्रौपदी का अपमान हुआ उस वक्त मेरा बर्तन अनुचित था, कारण मैं उस वक्त दुर्योधन का आश्रित था। उसके अन्य सेवन से मेरा रक्त अशुद्ध हो गया और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वो अशुद्ध रक्त मेरे अंदर नहीं, बुद्धि भी स्थिर हो गई और मेरा ज्ञानोदय हुआ है। जीव परिणाम दशा में अनेक जन्म लेता है। कुछ जन्म में स्त्री तो कुछ जन्म में पुरुष होता है। मानव जन्म के अलावा पशु पक्षी जन्म भी लेता है। जन्मांतर में मंदोदरी का पुरुष जन्म था। उस जन्म में उसे एक चंचल स्वभाव की, एक दुष्ट स्वभाव की और एक मृदु स्वभाव की ऐसी 3 पत्नियां थीं। इस जन्म में चंचल स्वभाव की पत्नी वानर बनकर बाली हो गया, दुष्ट स्वभाव की पत्नी राक्षस होकर रावण हो गया और मृदु स्वभाव की पत्नी का विभीषण बनकर जन्म हुआ। कल्पांतर में ये तीनों मंदोदरी के पुरुष जन्म होते हुए उसके पत्नी थे, तो वो इस जन्म में चंचल वृत्ति वाली बाली की पत्नी हुई और अंगद का जन्म हुआ। उसके बाद दुष्ट प्रवृत्ति वाले रावण की भार्या हुई। रावण का संहार के बाद मधुर स्वभाव वाले विभीषण की पटरानी हुई।
बाली रावण विभीषण की पत्नी होते हुए उसके जीवाणु भिन्न थे। इस कारण मंदोदरी भी महापवित्र है। मैंने पूछा, स्वामी, स्त्री को एक पति या पुरुष एक पत्नी व्रत होना चाहिए तो बहुभार्या या बहु भर्तृत्व निंदनीय है क्या? त्रिमलदास ने कहा, तुम्हारा कहना सच है। पुरुष ने कारण न होते हुए पत्नी को परेशान करने पर 7 जन्म तक बाल विदुर होता है। एक पुरुष ने 4-5 स्त्रियों के साथ विवाह करने पर अगले जन्म में यह पुरुष स्त्री जन्म लेता है और 4-5 औरतें उसकी काम वासना और संस्कारशील होने के कारण उस स्त्री का उपभोग करते हैं। एक जन्म में ऐसे होने पर व्यभिचार दोष घटता है। अगले जन्म में अगर इस जन्म में एक विवाह करने पर यह दोष नहीं होता। यह कालचक्र का प्रभाव है। ऐसे अनेक आश्चर्य रखने वाली घटनाएं इस महाचक्र में होती है। स्त्री जन्म लेने पर उस जन्म में आचरण करना चाहिए, पुरुष जन्म लेने पर उस धर्म का आचरण करना चाहिए। पति पत्नी में कलह उत्पन्न करने वाले व्यक्ति का अगले जन्म स्त्री या पुरुष न होते नपुंसक होता है और संसार सुख से वंचित होकर दुखी होते हैं। मांसाहार निषिद्ध है। अगर एक प्राणी का वध करके अपने मित्रों के साथ मांसाहार करता है, उस प्राणी का प्राण जाते समय अत्यंत पीड़ा होती है और पीड़ा के तरंग वायुमंडल में प्रवाहित होते हैं। बाबा, वायुमंडल में पीड़ामय और आनंदमय स्पंदन होते हैं। सत्कर्म ये आनंदमय और दुष्कर्म से पीड़ामय स्पंदन उत्पन्न होते हैं। मृत प्राणी ने मार कर खा रहे व्यक्तियों का बदला लेने की भावना से प्राण त्याग करने के कारण प्राणी मानव जन्म लेता है और मांस भक्षण करने वाली मानव प्राणी जन्म लेते हैं। इस कारण मानव ने क्षमा गुणों का अवलंबन करना चाहिए। सात्विक व्यक्ति प्राणी देखकर मांस भक्षण की लालसा नहीं करता। प्राणी पुनर्जन्म में मारने वाले मनुष्य को क्षमा करने के कारण प्राणदान करने का पुण्य होकर प्राणी का कर्म चक्र रुकता है। पीठापुरम के रहने वालों का सांघिक पुण्य और सांघिक पाप एक समय फलने के कारण श्रीपाद श्री वल्लभ जन्म का कारण हुआ। पुण्यवान लोगों ने श्रीपाद प्रभु को श्री दत्त होने का समझ लिया और अधिक पुण्य फल प्राप्त किया, तो पापी जन श्रीपाद प्रभु दत्त होने को नकार देकर अधिक पाप का हिस्सा बन गए। श्री दत्त आराधना करके श्रीपाद प्रभु को नकारने पर भी विशिष्ट नरक प्राप्ति तय है। विषय न समझने पर मौन उचित है, लेकिन उस दिव्य भव्य मंगल स्वरूप पर निंदा करना अयोग्य है। उनके मुख को मंगल आरती करके पैरों पर कील लगाने वाले लोग सुखवाद आदि से व्याप्त होंगे। इतना ही नहीं, श्री दत्तात्रेय ने अपने आशीर्वाद से एक विचित्र योग शक्ति को समाहित किया। पुण्यवान जन को केवल नाम स्मरण करने पर अप्रयत्न से सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तो पापी जन श्रीपाद प्रभु की निंदा करने पर अनेक प्रकार के संकट का सामना करेंगे। श्रीपाद प्रभु का अग्नि स्वरूप है, उन्होंने धारण किया अग्नि वस्त्र है। वे पवित्र युवाग्नि स्वरूप होकर उनके खड़ावा का वर्णन करने के लिए युगांतर भी कम है। वेद उपनिषद भी उनके खड़ावा का वर्णन नहीं कर सकते। कितने युग हो गए, कितने कल्प गए, कितनी बार सृष्टि स्थिति लय क्रमित हो गए, लेकिन श्री दत्त ही है। वे अद्वितीय होकर साक्षात श्रीपाद श्री वल्लभ है। सृष्टि के सारे अणु इस परम सत्य के सबूत है। स्वयं श्री दत्त की पुनः प्रतिष्ठा। श्री पीठापुरम में एक अवधूत का आगमन हुआ। वे उन्मत्त अवस्था के सिद्ध पुरुष थे। उनका वर्तन विचित्र। किसी आशीर्वाद देना तो गाली गलौज करते थे, ऐसा उनका विचित्र स्वभाव था। किसी को अच्छा कहने पर उनका उस व्यक्ति का पुण्य कम हो जाता था। पीठापुरम वासियों ने उस सिद्ध को स्वयंभू दत्त कहा, ऐसा पूछा। तब वे सिद्ध पुरुष ने कहा, श्री दत्त सकल पुण्य क्षेत्र में स्नान करके एक नदी में है। भक्तों ने प्रयत्नपूर्वक ढूंढने पर एक नदी में स्वयंभू श्री दत्त मूर्ति प्राप्त हुई। एक शुभ मुहूर्त पर उस मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा सर्वमंगलपद सुमति महारानी और श्री अप्पलराज शर्मा ने की। उस महोत्सव के मुख्य बापाना आर्य थे। विद्यारण का प्राकट्य। मंदिर में मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा होने के कारण बापाना आर्य ने उस दिन सिद्ध पुरुष को अपने घर भिक्षा का आमंत्रण दिया। दादाजी के घर उस सिद्ध को श्रीपाद दर्शन हुआ। केवल 2 वर्ष के उस बालक को देखकर उस सिद्ध के मन में पुत्र वात्सल्य का भाव उत्पन्न हुआ। श्रीपाद मातुल से वेंकटप्पा के कंधे पर बैठकर उनके शिखा के साथ खेल रहे थे। सिद्ध की तरफ देखकर प्रभु हंसे। वह हास्य देखकर सिद्ध समाधिस्थ हो गए। समाधि से बाहर कर श्रीपाद प्रभु ने कहा, माधवा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हिंदू राज्य की स्थापना मेरी उम्र 16 साल होने पर बुक्कराय करेगा। तुम हरिहर बुक्कराय उनके पीछे हमेशा रहना चाहिए। विद्यारण्य महर्षि के नाम से तुम्हें प्रसिद्ध मिलेगी। तुम्हारे सदोहर सायणाचार्य के वंश में आने वाले शताब्दी में गोविंद दीक्षित का जन्म
होने वाला है। यह गोविंद दीक्षित आप ही हो। राजश्री होकर तंजावर संस्थान में महामंत्री पद बार संभाल के कृतकृत्य हो जाओगे। ऐसा सुनकर सिद्ध की आंखें नम हो गई और अश्रुधारा बहने लगी। उसने सिपात प्रभु को अपने पास लिया। इतने में सिपात प्रभु ने उस सिद्ध के चरणों का वंदन किया। सिद्ध ने आश्चर्य व्यक्त करके प्रभु से कहा, तुम विद्यारण्य इस नाम से श्री श्रृंगेरी पीठाधिपति हो जाओगे। तुम्हारी शिष्य परंपरा में तीसरा शिष्य कृष्ण सरस्वती नाम से तुम खुद होगे। तुम्हारे मन में मेरे बारे में पुत्र भाव उत्पन्न होने के कारण मेरे अगले अवतार में काशी क्षेत्र में कृष्ण सरस्वती होकर तुम मुझे संन्यास दीक्षा प्रदान करोगे। तुम संन्यास धर्म का उद्धार करोगे। इससे काशी विश्वेश्वर और माता अन्नपूर्णा की साक्ष्य होगी। वशिष्ठ शक्ति पराशरात्रेय प्रवरान्वित पाराशर गोत्रोद्भव ऋग्वेदांतर्गत वाजपेय जाजी माधवाचार्य विद्यारण्य महर्षि नाम से प्रसिद्ध होगी। बाबा कल तुम्हें और चरित्र बताऊंगा। ऐसा कहकर सिपात तिरुमल दास ने उस दिन का कथन समाप्त किया। सिपात श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।